गाइस, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये है मेरी आईडी कॉमर्स लेक्चर्स, ठीक है। वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। यहाँ आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। यानी कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ की लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। गाइस, अगर ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बात ये है, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड क्या है, पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, फिर भी ऊपर से बता देती हूँ। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में बिल्कुल उल्टा रिलेशन है। यानी प्राइस अगर बढ़ता रहेगा तो डिमांड हमारी कम होती रहेगी, हम कम खरीदेंगे प्रोडक्ट क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं। बस ये है लॉ ऑफ डिमांड। तो देखो इसकी क्या एक्सेप्शंस हैं। इन सम स्पेशल केसेस देयर मे बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सच केसेस और सर्कमस्टांसेस आर नोन एज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सो कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में उल्टा रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन नहीं होता है, बल्कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब प्राइस भी बढ़ रहा है और हम उस चीज़ को और ख़रीद रहे हैं और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ख़रीदने में चीज़ को, ठीक है। कीमतें जितनी मर्जी बढ़ जाए फिर भी हमें अच्छा लग रहा है कि महंगा हो गया तो और ख़रीदो, ये वाला सीन हो रहा है। तो इनके कुछ केसेस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है स्टेटस सिंबल गुड्स, यानी ऐसे गुड्स जिन्हें खरीदने से ऐसे हमारा स्टेटस दिखता है कि वाह हम तो बड़े अमीर हैं, ठीक है, ये चीज़ दर्शाते हैं जो। दिस एक्सेप्शन रिलेट्स टू सम प्रेस्टिजियस गुड्स विच आर यूज्ड एज स्टेटस सिंबल्स। सो ये एक्सेप्शन कहाँ लगती है? ऐसे प्रेस्टिजियस गुड्स पे, ऐसे गुड्स पे जो कि हमारा स्टेटस दिखाते हैं कि भाई हमारा स्टेटस बहुत ऊंचा है, ठीक है। सो एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, जैसे डायमंड्स की डिमांड या कुछ ऐसे, यहाँ पेमेंट्स नहीं आएगा, यहाँ ना पेंटिंग्स आएगा, मैंने गलत लिख दिया। कुछ ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, तो इनका प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ेगा ना उतना ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। अब देखो डायमंड है, कितना महंगा होता है लेकिन फिर भी लोग उसे खरीदते हैं, और जितना और कॉस्टली होता जाता है लोग उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फैशन रिलेटेड गुड्स, यानी फैशन से जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनके साथ भी यही होता है। गुड्स रिलेटेड टू फैशन डोंट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। सो ऐसे गुड्स जो फैशन से जुड़े हुए हैं उनमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस अभी बहुत ज़्यादा फैशन में चल रहा है, ट्रेंड में चल रही है, तो चाहे उसके प्राइस कितने बढ़ जाए भाई, लोग उसकी डिमांड कम नहीं करेंगे, दबा के खरीदेंगे। उनको मतलब ही नहीं दाम से, चाहे कितने दाम बढ़ जाएं, उनको तो ये मतलब है हमें लेटेस्ट कपड़े पहनने हैं, बात ख़त्म। नेक्स्ट है आपका नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, यानी जो डेली रूटीन की हमारी ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं। कॉमोडिटीज़ लाइक सॉल्ट, मेडिसिन्स आर द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। जैसे कि डेली चीज़ खाने वाली है एक सॉल्ट, ठीक है, या फिर कोई मेडिसिन है, हम उस चीज़ को चाहे कितनी महंगी हो जाए यार अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब नमक चाहे जहाँ 10 रुपये का मिल रहा है, अगर वहाँ 20 का भी हो जाए, 30 का भी हो जाए, हम उसको ऐसा नहीं है ख़रीदना छोड़ देंगे। भाई सब्जी में तो डालना ज़रूरी ही है ना। या कोई मेडिसिन है, ठीक है, जो आप बीमार हो तो चाहे मेडिसिन यार 10 की आए चाहे 100 की आए, आप उसे खरीदोगे ही खरीदोगे। क्यों? उसका रीज़न क्या है? भाई ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, अगर दवाई नहीं लेंगे तो बीमारी से ठीक कैसे होंगे। सो ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उनके चाहे कितने प्राइस बढ़ जाए भाई फिर भी हम उन्हें खरीदते ही खरीदते हैं। लास्ट पॉइंट अपना गिवन गुड्स, दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स हुज डिमांड विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइस। ये एक टाइप के इन्फीरियर गुड्स ही होते हैं। इनकी डिमांड कब बढ़ती है? जब इनका प्राइस बढ़ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है इसमें, इसके एग्जाम्पल है बाजरे का। सपोज़ बाजरे का प्राइस फॉल हो गया, बहुत गिर गया, तो कंज्यूमर्स जो हैं इस पर पैसा कम खर्चेंगे, नहीं खरीदेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या चीज़ थी कि प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, प्राइस गिर रहा है लोग फिर भी नहीं खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? बल्कि किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? वीट की तरफ, राइस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को बोला जाएगा गिफन पैराडॉक्स, ठीक है। यानी प्राइस गिर रहा है लेकिन फिर भी डिमांड नहीं बढ़ रही है, डिमांड बल्कि गिर रही है। दोनों ही चीज़ें गिर रही है, प्राइस भी और डिमांड भी। तो यह डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग रहा है। इसके वीडियो ख़त्म।